क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, x डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेट आपको करना है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो ये आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो, रीज़न ये है क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक, तो इसके फैक्टर जिस तरह मैंने दिखाई थी एग्जांपल, इसके फैक्टर आते हैं एक्स माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। तो ये जो आयोटा है ये रियल नंबर नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे तोड़ा आयोटा में हमने तो फिर वो फैक्टराइजेशन और रियल नंबर्स नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसा अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है। क्या है? इरिड्यूसिबल, यानी कि इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लास्ट वाला है, लास्ट 5th केस है। तो दैट मीन्स आप x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को लिख सकते हो a डिवाइड बाय, पहले ये फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करते हैं, मल्टीपल बोथ साइड्स बाय दिस, मल्टीपल बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से भी और यहाँ से। जब यहाँ से मल्टीपल करेंगे ये सारा, ये खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या, x इज इक्वल, ये करेंगे मल्टीपल यहाँ पे, x माइनस 1 खत्म, तो बचेगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स, देखो ये और ये फैक्टर खत्म, बट x माइनस 1, समझ लो मेरी बात। अब देखो दैट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल तो ए एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए आएगा, प्लस पहले इसको इसके साथ करेंगे फिर इसी को इसके साथ करेंगे तो आएगा बी एक्स स्क्वायर, अब इसको इसके साथ तो आएगा माइनस बी एक्स, इसको इसके साथ तो प्लस सी एक्स, इसको इसके साथ तो माइनस सी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, मैं पहले एक्स स्क्वायर वाले लिखूंगा, तो ए प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर, कैसे, इसमें से और इसमें से, एक्स स्क्वायर कॉमन अंदर बचेगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो फिर एक्स इसमें और इसमें कॉमन आएगा, तो फिर मैं निकालूंगा सी माइनस बी टाइम्स एक्स, क्योंकि इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, अब बचा माइनस सी और ए, तो ए माइनस सी, समझ रहे ना मेरी बात। अब इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर है यहाँ पे क्या ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये फिर भी 0 ही बनेगा, तो वहाँ पे बचेगा खाली एक्स, वो ऊपर वाला है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो a प्लस बी आएगा किसके बराबर, क्योंकि लेफ्ट में है ना 0। अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपको लिखना है 1 इज इक्वल टू, राइट में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सी माइनस बी, ठीक। अब देखो लेफ्ट में कांस्टेंट क्या है, 0, जब कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 में लिखूंगा, लेकिन राइट में कांस्टेंट क्या है, राइट ए माइनस सी, ठीक है। अब आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम दीज इक्वेशन। यहां से देखो, यहां से आप लिख सकते हो, सी को शिफ्ट करो तो ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये ए इज इक्वल टू सी उठाओ, करो यहां पे सब्स्टिट्यूट, तो आपको यहां से मिलेगा, याद रखना, हाँ। तो यहां पे देखो, मैं इसमें और इसमें ए की जगह, सॉरी सी की जगह ए डालूंगा, तो यहां पे है ऑलरेडी ए प्लस बी, यहां पे मैं लिखूंगा, वेट करो आप 1 मिनट, आप रुको 1 मिनट, टेक्निक सेम है। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए सी माइनस बी, सी की जगह मैं लिखूंगा सी के बदले a, तो यहां पे आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ऐड करेंगे इनको, क्या करेंगे,
ये प्लस बी है या माइनस बी है, ख़त्म। यहाँ पे आएगा 2a इज इक्वल टू 1, तो a क्या आएगा 1/2, ये 2 मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा। अब a का वे 1/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो c का वैल्यू मिलेगा आपको, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू a, लेकिन a निकला आपका 1/2, तो c आएगा 1/2। ठीक है, a भी निकाला, c भी निकाला, a भी निकाला। अब आपको b निकालना है, या तो आपको यहाँ पे c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है या a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एक ही बात है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले में करूँगा सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, a का वैल्यू हमें पता है 1/2, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/2। निकलाना है तीनों का वैल्यू a b और c, तो इसका नाम देंगे फर्स्ट सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, b, c इन फर्स्ट, तो आपको मिलेगा x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस इज इक्वल, a के बदले ये वैल्यू 1/2, तो आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b के बाद b और c के बदले 1/2 और -1, तो आएगा -1/2 x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? b की जगह वैल्यू अपना -1/2, c की जगह 1/2, लेकिन आपको असल में करना क्या है, इसकी इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन यह इसके और इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर, याद रखना इंटीग्रल, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे बचेगा -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या है अभी, हाँ, तो आएगी log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक, प्लस 1/2 बाहर। अब मसला है इसकी क्या करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, मैं अलग अलग करूँगा इसको, मैं लिखूँगा इंटीग्रल d1 डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ रहे ना मेरी बात को, अलग अलग, हाँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मैं करूँगा पुट, क्योंकि ये है ना सीधे इसकी डिफरेंशिएशन, तो मैं लिखूँगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल t, दैट मीन्स 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। आपको निकालना है x dx, तो x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2, करो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx के बदले dt बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इसके बदले t, समझ रहे मेरी बात, दैट इज 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 बाहर 1/x की इंटीग्रेशन log, तो लेकिन यहाँ पे x ने log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c इंटी, अब t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो, तो आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ t के बदले अपना वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस c आंसर, ठीक है। इससे और भी सिंपल पे कर सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ो।